जी मेरी मैं कह रहा हूं कि आप ये आरोप लगा रहे हो कि गवर्नमेंट भी मिली हुई है। अरे आरोप नहीं है सर, प्रमाण है। ये दिखाई दे रहा है। आरोप क्या है? आरोप मतलब तो वो होता है जो दिखता नहीं है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि इतना उलझा दें इनको टेक्निकलिटीज में कि ये पैसा लेने की वो उम्मीद ही छोड़ दें। अच्छा ये बताइए, जिसका एक सांसद सहारा प्रबंधन तंत्र के ग्रुप का हो, कानपुर का सांसद कभी डायरेक्टर श्रेणी में रहा करता था, मीडिया हेड रहा करता था, आज वो सांसद है भारतीय जनता पार्टी का, जहां की ये देश भर को मालूम है कि कभी भी सत्ता एक दो सांसदों से इधर उधर हो सकती है। तो भला सहारा के प्रबंधन तंत्र को क्यों नहीं बचाएगा? उसका तो सरकार के मुख्य समर्थन भी है और उसके सहारा से जुड़े लोग उसके सांसद हैं। तो जब पूरी की पूरी भ्रष्टाचार का अड्डा जो है, उस अड्डे पे भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है, तो फिर संसद में जब भ्रष्टाचारी लोग ही बैठे हैं तो निश्चित तौर पे ईमानदारों को, पीड़ितों को न्याय तो नहीं मिल पाएगा। और उसके लिए इनको हटाना जरूरी है। सत्ता का परिवर्तन और सत्ता को बीच रास्ते से, मैं कह रहा हूं कि सत्ता अगर यही खेल चलता रहा तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कभी भी सत्ता से हट सकती है। सत्ता युग का परिवर्तन होगा और इनको इतिहास में, देश में इतिहास गवाह है कि कई बार सरकारों को अपना सत्ता छोड़ना पड़ा है। कई बार आडवाणी ले लीजिए, तमाम और बड़े अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, चली गई थी कोर्टों से। इसके पहले भी कई बार ऐसे हुए हैं कि उनको बीच में ही सत्ता को छोड़ना पड़ा है। तो इनको तो भी सहारा पीड़ितों की हार भी लगेगी और आंदोलन भी बहुत तेज होगा। अबे आप जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स के एग्जाम्पल दे रहे हो वो किसी मतलब फ्रॉड या इस तरीके के मामलों में तो नहीं गई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट किसी और रीजन से गिरी थी। देखिए, रीजन तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से होके ही गुजरते हैं। आप इसको इससे कैसे जोड़ रहे हैं? हो सकता है वो राजनीतिक भ्रष्टाचार का मामला हो, या हो सकता या देश के पीड़ित निवेशकों का सहारा के कई बहुत सारे चिटफंड कंपनियां, मैं एक चिटफंड कंपनी की क्यों बात करूं, एक इन सहारा जैसे भ्रष्टाचारियों की बात क्यों करूं? इनसे इस समय देश में कुछ सालों पहले जैसे अंबार आ चुका था, ये तो एक बड़ी मछली है। इसके साथ बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां हैं जो देश के को दीमक की तरह चाट रही हैं। इन सबको संरक्षण सरकारें और उनको राजनेता दे रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है, अकेले थोड़ी है। लेकिन जब बड़ी मछली के ऊपर बड़ा कुठाराघात किया जाएगा, इनके ऊपर कार्रवाई होगी, तो छोटी मछलियों को अपने आप सिलेंडर कर देना होगा। तो ये लड़ाई तो सत्ता परिवर्तन का नहीं है, ये लड़ाई भ्रष्टाचारियों का एक्सपोज करने का समय है और आर्थिक आजादी की लड़ाई है। अब इस आर्थिक आजादी की लड़ाई में अगर सरकार उनका साथ दे रही होगी तो सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। फेयर इनफ। अब शशि मंडल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि जी, शशि जी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है जी। शशि जी, आप अपना वक्तव्य रखें कि आपको क्या लगता है। अभी आपने अभय जी को भी सुना। जी, अभय जी चैनल पर जुड़े हुए हमारे अध्यक्ष जी और आपको भी नमस्कार करते हैं हम। और मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी, लाउड एंड क्लियर। तो हम ये कह रहे थे कि देखिए, सहारा सही मायने में धोखाधड़ी करने में माहिर है और इसका बड़ा प्रमाण है कि ये अभी वर्तमान की जो स्थिति है, आप इसको देख सकते हैं कि यह जो है एजेंटों के माध्यम से किस तरह से अपना नेटवर्क पूरे देश में फैलाया और किस तरह से आम लोगों के घर में जो पैसे थे उसको किस तरह से ज्यादा ब्याज का लालच दे करके अपनी कंपनी में लगवा दिया। और आज न एजेंटों की सुन रहे हैं, न जमाकर्ताओं की सुन रहे हैं और लगातार एक इमोशनल कार्ड या उनके जो चाटुकार है, उनके जो चमचे हैं, लगातार देश के जमाकर्ताओं को गुमराह करने के लिए लाइव पर आते हैं
कि सहारा फिर से दोबारा रीलॉन्च हो रही है, सहारा का नया अवतार आ रहा है, सहारा का नया भौकाल आ रहा है। तो ये बात वो कह करके जो है ना, असली जो मुद्दा है हमारा भुगतान का, उससे हमको भटकाना चाह रहा है। ये उद्देश्य है सहारा के चमचाओं। और दूसरी बात महाशय कहना चाहते कि सहारा ने जो कही कि हमारी कंपनी 50 साल पुरानी है, 78 से शुरुआत हुई है, तो देखिए 78 से ये सीधा रास्ता पर कभी नहीं चला। मेन रोड पर चलने का, मुख्य सड़क से कम करने का कभी इसका एजेंडा नहीं रहा। ये हमेशा जो है ना गलत तरीके से, और उस समय में सूचना क्रांति का दौर नहीं था जब ये सहारा, तो लोगों को पता नहीं चलता था कि ये जो किस कंपनी से रेगुलेट होती है, और इसमें अगर हमारा पैसा जमा होगा तो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात इसमें जो जिनका पैसा है वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का पैसा नहीं जमा, डॉक्टर का, कोई इंजीनियर का, कोई ब्यूरोक्रेट्स का, कोई एकेडमिशियन, लोगों का पैसा इसमें ज्यादा नहीं है। इसलिए वो लोग मतलब की जो व्यवस्था, जो रेगुलेटरी की व्यवस्था है जिसके अंतर्गत पैसे का कारोबार होता है, वो इस चीज को जानते हैं। तो जो एजेंट है ये सारे लोगों को बरगला करके इस कंपनी में पैसा नहीं लगवा सके। इसमें पैसा लग गया किसका? ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का, खेती किसानी करने वाले मजदूरों का, छोटे छोटे जो काम करके अपना जीविका चला रहे पैसा ज्यादा लग गया। चूंकि किसी रेगुलेटरी का पता, इसके नियम और कानून का पता नहीं था, और उसके घर से बैंक दूर में होता था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों का अभाव भी है। ये स्थिति जो है हमारे समाज में जो हम बता रहे हैं कि अगर गांव में किसी को बैंक खाते खुलवाने हैं तो उसको गांव से कम 5 किलोमीटर दूर जाना होगा और समय निकाल के जाना होगा, तभी उसका अकाउंट खुलेगा गवर्नमेंट के बैंक में। जो राष्ट्रीयकृत बैंक है या प्राइवेट बैंक है, वहां खाता खुलेगा जिसका रेगुलेटर रिजर्व बैंक है। तो क्या गांव का कोई चालाक आदमी इस कंपनी के रूप में काम करता है, पैसा इसमें लगवा दिया। और सबसे बड़ा चीज इसे देखिए ये है कि एजेंटों के साथ हमेशा कार्ड खेला, प्रबंधन जो है एजेंटों के साथ इमोशनल कार्ड का खेला। सहारा इंडिया एक परिवार है, और सहारा इंडिया हमेशा जमाकर्ताओं के लिए काम करती है, देश के लिए काम करती है, भक्ति में लीन रहती है, ये समाज सेवा का काम करती है, भारत हमारा गरीबी से कैसे ऊपर आएगा इसके लिए काम करती है। इन तमाम बातों को करके एजेंटों को पहले उन्हें पूरा कर दिया, और में आगे और उसको कमीशन का एक बड़ा लालच दिया कि इस कंपनी में आप इतना पैसा लाओगे इतना मिलेगा। इस तरह से लोगों का पैसा फंस गया, और भुगतान सच्चाई है कि कभी नहीं हुआ इसका भुगतान। हमेशा इस कंपनी में भुगतान दिखा करके दूसरे कंपनी में उसको री इन्वेस्ट कर दिया गया, यही सच्चाई है। आज इसको डिफरेंस करने के लिए जो लोग आते हैं वो इस बात को कई बार स्वीकार भी कर चुके हैं कि री इन्वेस्ट करना हमारा जो है उद्देश्य होता है, हमारी कंपनी में नियम है। ऐसा कोई भी रेगुलेटरी, कोई भी संस्था में, कोई भी बैंकों में ये नियम नहीं है कि आपका पैसा जब भुगतान का समय पूरा हो जाए तो आप उसको भुगतान करके से, ये कहीं दुनिया में कोई किताब में, कोई कानून में, कोई संस्था में, कोई रेगुलेटरी में लिखा नहीं है। लेकिन इसके चाटुकार, इसके अंदर जमाकर्ताओं को, एजेंटों को लगातार गुमराह करते आए, इसीलिए मामला 12 वर्ष तक चला है। अगर अभय देव जी का साथ आज से 2 साल 3 साल पहले लोग दे देते, और सच्चाई है कि देखिए दुनिया में क्रांति किसी चीज के खिलाफ अगर भड़की है तभी व्यवस्था में सुधार हुआ है। सरकार इसके साथ मिली हुई है, चूंकि जितना पैसा इसने देश से उठाया है वो पैसा चुनाव लड़ने के लिए सरकारों के जो उनके जो है बड़े बड़े मंत्री लोग, वो उनसे पैसा लेते हैं और इसीलिए कार्रवाई नहीं करते। हम कहते हैं कि मतलब इसका जो भी रेगुलेटरी है या जांच एजेंसी वो कार्रवाई नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि सारी जांच एजेंसियों का मालिक कौन है? सरकार है। तो सरकार अगर किसी जांच एजेंसी को कहेगी कि सहारा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी जांच एजेंसी जितना इसके घर पर छापा मार ले, लेकिन जांच रिपोर्ट सबमिट नहीं करेगा, कार्रवाई नहीं करेगा। ये सत्य बात है। इसीलिए नहीं करेगा कि चूंकि उसका सरकार को इंस्ट्रक्शन है कि आप सहारा के खिलाफ भले छापामारी करो, लेकिन कोई अधिकारी के खिलाफ उसका कार्रवाई नहीं करना है, कोई बड़े अधिकारी को जेल में नहीं डालना। ये सच्चाई है। इसलिए आज भुगतान का मामला लंबित है और हम चाहते हैं कि इस तरह से शुक्ला जी लगातार कई वर्षों से आंदोलन की बात करते हैं और देश के तमाम जमाकर्ता, हालांकि जो आंदोलन तैयार हुआ, लखनऊ, दिल्ली
स्तर पर हुआ और बिहार में भी हुआ, तो ये सारे जगहों पर जो लोग आंदोलन में आए उसकी संख्या कम थी, सरकार को झुकाने के लायक संख्या नहीं थी, ये संख्या धीरे धीरे बढ़ सकती थी। लेकिन हमारे ही कुछ लोगों ने संगठन में कुछ तरह का ऐसा किया कि संगठन चला गया। आज उन लोगों को भी होगा, आज उन लोगों को भी आत्मग्लानि हो रही है, महसूस होता है कि सही मायने में देश में अगर पैसा सहारा इंडिया से भुगतान लेना है तो उसके लिए सरकार की छाती पर मूंग डालना होगा, सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय सड़कों पर खड़ा होगा। जी धन्यवाद जी, शशि जी। आप ये कह रहे थे कि अभयदीप जी का साथ नहीं देके लोगों ने गलती कर दी, ये सही है? जी गलती